साल 2025 के शुरू में ही जम्मू में, खास तौर पे जम्मू के कठुआ और सांबा रेंज में हालात खराब हो रहे हैं। पहले 5 मौतें और उसके बाद आतंकियों का आना, फिर कठुआ का एनकाउंटर होना, 4 जवानों का शहीद होना। आखिर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी सरगना और आईएसआई की साजिश है क्या? इसके ऊपर लगातार सुरक्षा बल तो काम कर ही रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां भी जुटी हुई हैं, मगर सुरक्षा का जायजा लेने अब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच रहे हैं। अमित शाह जम्मू पहुंच के 198 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर का भी सर्वे करेंगे कि आखिर वहां हालात कैसे हैं, और साथ ही साथ एक सुरक्षा की समीक्षा बैठक भी जम्मू में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक खजूरिया, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और बात यह है कि जम्मू में हालातों का लगातार बदलना, उसको देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह से सचेत है, पूरी तरह से नजर बनाए हुए है, मगर इस नजर में यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आखिर हालात बदल क्यों रहे हैं, कारण क्या हो रहा है। इसलिए सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे जम्मू पहुंचेंगे और उनके साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव भी होंगे और साथ ही होंगे बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के डीजीपी। तो पवन जी, हालात जिस तरह से कठुआ एनकाउंटर हुआ, पहले सान्याल में आतंकी दिखे, वहां से ट्रैप लगा, निकल के भाग गए, फिर सूफियाना गांव जुठैना के जंगलों में एनकाउंटर होता है, 2 मारे जाते हैं पाकिस्तानी, 3 अभी भी कह रहे हैं कि निकल चुके हैं, शायद 1-2 दिन में एनकाउंटर हो जाए और वो भी मारे जाएं। मगर हालात जिस तरह के बने हुए हैं, केंद्र सरकार की पूरी नजर है और ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं उसकी समीक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी रिव्यू बैठक करने के लिए अमित शाह जम्मू पहुंच रहे हैं। क्या खास रहेगा उनका जम्मू दौरा? देखिए, इस समय बहुत महत्वपूर्ण है उनका दौरा। जो हालात इस समय जम्मू संभाग में है, पिछले 2-3-4 महीनों में आप देखते हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होना, सन्याल में सर्च ऑपरेशन चलना, वहां से आतंकियों का जुठैना सफाई में पहुंचना और वहां पर मुठभेड़ होना, बिलावर में 5 मौतें होना, 2 पहले और 3 बाद में। अब जो स्थिति जहां पर बनी है उसका आंकलन करना बहुत जरूरी है। हालांकि वर्चुअली मीटिंग बहुत होती है, लेकिन गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर आना, बॉर्डर का विजिट करना, इंटरनेशनल बॉर्डर का, और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग करना, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के तमाम अधिकारी, डीजीपी सीआरपीएफ, डीजीपी बीएसएफ, डीजीपी एसएसबी, डीजीपी आईटीबीपी, क्योंकि उनकी भी बटालियंस जहां पर हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी तो होंगे ही होंगे, उसके साथ आर्मी के कुछ लोग भी होंगे, जिनके साथ एक बैठक होगी। उस बैठक में इन तमाम चीजों के ऊपर विचार विमर्श होगा कि आखिर यहाँ पर इतने आतंकी कैसे पहुंचे। अगर आपको पता होगा कि पिछले साल में, अगर हम 9 जुलाई से शुरू करें, 9 जुलाई में बदनौता में एनकाउंटर होता है, वहां पर आर्मी की गाड़ी पर अटैक होता है, 5 से 6 जवान शहीद होते हैं, कुछ घायल होते हैं। डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह में 4 मिलिटेंट मारे जाते हैं, 6 जवान शहीद होते हैं। तो ये घटनाएं जो है वो जम्मू संभाग में बढ़ी, उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। हालांकि जो दिल्ली में रिव्यू मीटिंग हुई, वहां पर यहां से टीमें वहां पर गई थी, लेकिन अब गृह मंत्री का जहां पर आना और इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा करके बीएसएफ के साथ मीटिंगें करना, यह दर्शाता है कि केंद्र अब जो है आतंकियों के खिलाफ कड़े प्रहार में है, और यहां पर एक बड़ा प्रहार अब ओजीडब्ल्यू नेटवर्क पर भी होगा, जिस तरीके से तैयारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सुरक्षा एजेंसियों ने की है। कुछ दिन पहले दिल्ली में जब पार्लियामेंट चल रही थी, तो वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान आया था कि 1 अप्रैल 2026 तक देश नक्सलियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि आतंकवाद से भी मुक्त करवाने को लेकर काम चल रहा है और जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करवाना ही नया जम्मू कश्मीर होगा। मगर जिस तरह कश्मीर के हालात हैं पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, जम्मू के हालातों में लगातार दखल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की आईएसआई का है। जिस तरह से घुसपैठ के प्रयास बढ़े हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर पे यही देखा जा रहा है कि आखिर अगर कहीं पर तारों में कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं तार नहीं कटी, तो घुसपैठ कहां से हुई? क्या ये आतंकी पहले से मौजूद थे? क्या अंडरग्राउंड टनल्स खोद कर ये यहां पर आ रहे हैं? और आखिर टारगेट है क्या? इन सारी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की नई स्ट्रेटेजी क्या होगी, उस स्ट्रेटेजी को लेकर पहले सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी। उस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और उसके लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। जैसे पवन जी ने बताया कि सभी बड़े जो फोर्सेस हैं, उनके डीजीपी, उनके मुखिया भी उनके साथ जम्मू पहुंचेंगे। पवन जी, खास तौर पे फोकस जम्मू रीजन की सिक्योरिटी को लेकर ही है। हो सकता है कुछ स्ट्रेटेजी में भी बदलाव किया जाए? बिल्कुल जरूरत भी है करने की, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर बीएसएफ जो कहती है कि फेंस नहीं कटी, टनल्स नहीं मिली,
जितने भी रूट्स थे नदी नालों के, वो वहां पर पोस्टें हैं, बीओपी हैं, वहां से घुसपैठ नहीं हो। क्या कोई दूसरा रूट है? उसके ऊपर भी चर्चा होगी, उसके ऊपर भी एजेंसियों की नजर है। क्या कोई दूसरा रूट? मेरा कहने का मतलब बाया नेपाल, नेपाल से यूपी, यूपी से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, या फिर पंजाब से या राजस्थान के बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हुई, वो तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और यहां पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर बीएसएफ ये कहती है कि सन्याल हीरानगर जो बिल्कुल डोलक जंगल बॉर्डर के साथ है, वहां पर अगर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, टनल नहीं है, तार नहीं कटी है, नदी नालों में चौकसी है, तो ये आतंकी उस बॉर्डर एरिया में क्या कर रहे थे? ये एक सवाल खड़ा हो जाता है पहले इस बयान के ऊपर कि टनल नहीं है, तार नहीं है, तो फिर अगर आतंकी बाहर से आए हैं तो फिर उनको बाय रूट अगर बस से आना है तो सीधे वहां पहुंचते, बॉर्डर पे जाने की क्या जरूरत थी? दूसरा, ये भी हो सकता है कि आतंकी एक एक करके आए हों, यहां पर बहुत से ग्रुप पहले पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने खबर भी चलाई थी कि 30 से 40 आतंकियों की जैश ए मोहम्मद की यहां पर मौजूदगी है, और ये सभी गुरिल्ला वार में एक्सपर्ट हैं, ड्रोन ड्रॉपिंग से वेपन पहुंचे हों, ओजीडब्ल्यू जिस तरह से अब 6 लोग उठाए गए हैं, इनके घरों में रहे, वो पहले भी जो लोग गाइड थे इनको लेके जाते थे, वो लोग इनको वेपन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि ड्रोन ड्रॉपिंग से जितने भी इनके ओजीडब्ल्यू के लोग हैं वो वेपन लेके चले जाते हैं अपने घरों में। जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, बंदे पहुंचते हैं गाइड लेकर, वो उनको वेपन दे देते हैं। ये इसके ऊपर भी बात होगी, और ये बात करना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर के बाद जम्मू में ज्यादा दखल दिया जा रहा है, और पाकिस्तानी जो आर्मी है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो है, उसने एक बड़ा नेटवर्क जो है जिला कठुआ के उस पार, सांबा के उस पार, हीरानगर के उस पार, आरसपुरा के उस पार और खनूर के उस पार, तमाम जो हेटमराला से लेकर जाफरयाल, जाफरयाल से लेकर बड़ा भाई मंसूर खान जो बिल्कुल बमियाल बॉर्डर के पास है, इनके कम से कम भी 150 से 200 के करीब टेम्पररी लॉन्चिंग पैड्स बिल्कुल IB के पास हैं, और वहां पर आतंकियों की मौजूदगी सुरक्षा एजेंसियां हर समय पर वो रिपोर्ट भी करती हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यहां पर उनको शरण कैसे मिल रही है, इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। पाकिस्तान में तो लॉन्चिंग पैड है, ये बात बिल्कुल साफ है, वहीं से सारे टेरर कैंप चलते हैं, वहीं से इन्फिल्ट्रेशन होती है। मगर सीमा के इस ओर क्या है? तो सीमा के इस ओर है स्लीपर सेल्स और OGW नेटवर्क। OGW नेटवर्क पर हमने आपको एक स्पेशल स्टोरी बताई थी इस साल की शुरुआत में, जनवरी में, जब हमने आपको यह बताया था कि जम्मू रीजन में 50 OGWs की एक लिस्ट तैयार की गई है, जो पहले कभी OGW रहे थे या अभी एक्टिव हैं। उनके साथ पूछताछ चल रही है और 3 लोगों के खिलाफ FIR भी लगाई गई थी, उनमें बहुत सारी महिलाएं भी शामिल थी। तो आखिर ये OGW नेटवर्क क्यों लगातार पनप रहा है? क्या कारण है? पैसा या कुछ और साथ ही साथ ये OGW जो है, इनको ड्रग्स भी मुहैया करवाई जाती हैं ताकि ये इस ओर ड्रग्स भी बेचें और पैसा कमाएं, और पैसा डबल तरीके से इनको दिया जा रहा है। इस सारे नेक्सस को तोड़ने के लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी? उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए MHA पूरी तरह से काम कर रहा है, और होम मिनिस्टर जम्मू पहुंचकर ही इस स्ट्रेटजी के ऊपर फाइनल कॉल लेंगे कि आखिर अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी। सबसे पहले OGW नेटवर्क तोड़ना होगा। जब OGW नेटवर्क टूट जाएगा तो यहां सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो कोई भी इन्फिल्ट्रेट करके यहां आकर सरवाइव करना मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के हालात खराब हैं उसको लेकर भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इस ओर डिस्टर्बेंस करने की। एक और चीज भी पवन जी है कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 या 19 अप्रैल को कटरा आ रहे हैं ट्रेन टू कश्मीर की इनॉग्रेशन करने। उससे पहले होम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर को लेकर सिक्योरिटी के हिसाब से कोई बड़े फैसले भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि PM की विजिट से पहले होम मिनिस्टर का आना, तमाम सुरक्षा एजेंसियों अधिकारियों के साथ इसी पर चर्चा होगी। और इसके साथ साथ जैसा आपने पहले कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है, आज पाकिस्तान के अंदर जो हाफिज सईद जो लश्कर का चीफ है, जो इस समय एडमिटेड है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रावलपिंडी में जो आर्मी का हॉस्पिटल है, वहां पर वो इंजर्ड हुआ था फायरिंग में। उसका एक और साथी आज मारा गया है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर था लश्कर का, जो खाड़ी देशों से पैसा लाता था, लश्कर को देता था, और लश्कर फिर वो पैसा कश्मीर भेजती थी। तो पाकिस्तान के अंदर हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अबू कताल सिंधी का मारा जाना, अब रहमान का मारा जाना, उससे पहले 9 से 10 टेररिस्ट और मारा जाना। अब अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की जो सेना है, वो इस तरह का काम करने की बात करेगी। वो हमने शो किया था, हमने बताया था, और उसके बाद ही 4-5 मिलिटेंटों की इन्फिल्ट्रेशन वहां पर देखी गई हीरानगर में। अब वो जो सेना में जाकर 2 मार दिए, 3 अभी भी वहां पर है, इनकाउंटर कभी भी शुरू हो सकता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ISI और पाकिस्तान की आर्मी अब इस पे काम कर रही है, और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। तो जम्मू कश्मीर में हालात क्या है, इसके ऊपर सीधे ग्राउंड जीरो से चर्चा करने के लिए
केंद्र सरकार की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी सप्ताह, अभी डेट फाइनल नहीं हुई मगर बहुत जल्द जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू में सभी सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बॉर्डर का एक विजिट भी करेंगे और उसके बाद जो नई स्ट्रेटजी होगी सिक्योरिटी को लेकर, उसका एक फाइनल कॉल जो है वो केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री द्वारा लिया जाएगा। तो आज के स्पेशल में यही, बाकी कार्यक्रम हमारे देखते रहिए। बहुत धन्यवाद।